इन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को जो संविधान और बाबा साहब के द्वारा लिखे गए संविधान के तहत जो आरक्षण मिला वो हमें भीख में दे रहे हैं। 792 पद दिया जाता है लेकिन देना चाहिए था 1380, मतलब 588 पद इसमें भी ये लोग खा गए। तो इसमें तो इस वैकेंसी में सबसे मज़ेदार बात क्या है कि इन्होंने ओबीसी का आरक्षण खाया, एससी का आरक्षण खाया, एसटी का आरक्षण खाया कितना 588। लेकिन जो ये अपने लिए लेके आए हैं ईडब्ल्यूएस कोटा, ईडब्ल्यूएस कोटे में 10% आरक्षण इनको मिलना चाहिए था और 10% पूरा आरक्षण इनको मिला है। लेकिन ये जाति के नाम पर छोटी छोटी पार्टियां बना लेकर उनके अपनी जात के नाम पर अपने लोगों का वोट लेते हैं और उनके बच्चों के साथ, उनके नौजवानों के साथ, उनके भाइयों का हक मारने का काम ये करते हैं और चुनाव के वक्त अपने समाज के नाम पर वोट लेकर अपने टिकटों की दलाली करने का काम करते हैं। ये एनडीए के जो घटक दल हैं इसको इस बात को समझ जाना चाहिए, नहीं तो अब की बार चुनाव में जब 2027 का चुनाव होगा तो इनको ओबीसी, दलित और एससी समाज के लोग इनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। आपके अधिकारी थप्पड़ मामले में बहुत आगे हैं, आपके अधिकारी बुलडोजर चलाने में बहुत आगे हैं, लेकिन जब कोई एक कार्य योजना बनती है, कोई वैकेंसी निकलती है, तो क्या इतने पढ़े लिखे आपके पास अधिकारी नहीं हैं जिनको लगा के आप कम से कम एक सूचीवार क्रमबद्ध तरीके से ओबीसी का आरक्षण अलग, एससी का आरक्षण अलग, एसटी का आरक्षण, जितनी सीटें हैं उसमें से 27% आरक्षण पर जिसका जो हक है वो हक देने का काम करें। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप देख रहे हैं लगातार कई बार मुद्दा सामने आता है कि आरक्षण का घोटाला हो गया। 69,000 शिक्षक भर्ती आई, उसमें आरक्षण का घोटाला हुआ। बांदा विश्वविद्यालय में किस तरीके से खेल हुआ ये सभी जानते हैं। और अब एक बार फिर से कृषि विभाग में आरक्षण का घोटाला हुआ है, इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के थ्रू ये एक वैकेंसी आती है और कृषि विभाग की ये वैकेंसी में एक बड़ा घोटाला हो गया, जिसका मुद्दा हमारे साथ बैठे हुए आम आदमी पार्टी के तेज तर्रार नेता हैं, अयोध्या प्रांत के अध्यक्ष हैं विनय पटेल जी, इन्होंने उठाया है। सर, 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला शांत नहीं हुआ, लगातार देख रहे हैं उसमें जो तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई मान नहीं रहा सरकार का। दूसरी तरफ अगर बात करें बांदा विश्वविद्यालय, वहाँ पर भी खेल हो गया और अब आपने एक मुद्दा उठाया है कृषि विभाग का। क्या है पूरा मामला जो चल रहा है? देखिए, 2017 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, जब चुनाव आता है तो आप इनके नेताओं के बयानबाजी सुनते होंगे कि इतनी सीटें आ जाएं तो हम संविधान बदल देंगे, इतनी सीटें आ जाएं तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे। तो इन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को जो संविधान और बाबा साहब के द्वारा लिखे गए संविधान के तहत जो आरक्षण मिला वो हमें भीख में दे रहे हैं। लेकिन आपने अभी बात उठाई 69,000 शिक्षक भर्ती की, तो शिक्षक भर्ती में देख रहे हैं लगभग 5-7 साल से लड़के लखनऊ के सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ तक कि संदीप सिंह के घर पे रेंगते हुए उनको जाना पड़ रहा है, सोते हुए जा रहे हैं कि सरकार हमारी जो नौकरी है, हमारे 6,000 जो वैकेंसी आपने खा ली है उसको आप हमें वापस कर दीजिए। उसके बाद आपने बांदा के विश्वविद्यालय में 15 वैकेंसियाँ निकलती हैं, जिसमें 11 वैकेंसी छत्रियों को डाल दिया जाता है, मात्र 2 ओबीसी, एससी और एसटी समाज को दिया जाता है, 2 में अदर जनरल को डाल दिया जाता है। फिर आपने देखा लखीमपुर के कोऑपरेटिव बैंक में 27 वैकेंसियाँ निकली, उनमें 15 परिवार के लोग ही और एक जात के ही लोग को दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से मामला थम ही नहीं रहा था कि अभी जो नया बाबा साहब ने जो नया घोटाला कराया है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा कृषि विभाग में वैकेंसी निकाली जाती है, कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती, जिसमें 2759 पद निकाले जाते हैं और इन 2759 पदों में से 1380 पद जो कि ओबीसी समाज के लिए आरक्षित होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें दिया जाता है मात्र 792 पद ओबीसी, एससी और एसटी तीनों समाज को मिला के 792 पद दिया जाता है, लेकिन देना चाहिए था 1380, मतलब 588 पद इसमें भी ये लोग खा गए। तो इसमें तो इस वैकेंसी में सबसे मज़ेदार बात क्या है कि इन्होंने ओबीसी का आरक्षण खाया, एससी का आरक्षण खाया, एसटी का आरक्षण खाया कितना 588। लेकिन जो ये अपने लिए लेके आए हैं ईडब्ल्यूएस कोटा, ईडब्ल्यूएस कोटे में 10% आरक्षण इनको मिलना चाहिए था और 10% पूरा आरक्षण इनको मिला है।
275 लोगों को उसमें जगह दी गई है। उस भर्ती में 275 पद ईडब्ल्यूएस के लोगों को दिया गया है। तो मैं योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से यही पूछना चाहता हूँ, अगर ओबीसी मांगे, एससी मांगे, एसटी मांगे आरक्षण, तो कहते हैं कि वो भीख में दे रहे हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएस कोटा से एक भी संख्या इधर उधर नहीं हुआ। करंट 10% आरक्षण उन्हें दिया गया। और तीसरी बात जो है, जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो घटक दल हैं, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हों, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हों, चाहे वो संजय निषाद हो, चाहे वो जयंत चौधरी हों, मैं इन सभी से पूछना चाहता हूँ, अनुप्रिया पटेल जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप पटेलों के नाम पे पटेलों का वोट ले लेती हैं, खुद मुख्यमंत्री बन जाती हैं, अपनी पति को मुख्यमंत्री बना देती हैं, किसी और पटेल समाज के व्यक्ति को आप मंत्री नहीं बना पाती हैं। और लेकिन जब हमारे हक की बात आती है, हमारे आरक्षण की बात आती है, चलिए ठीक है आपने पटेल के नाम पे वोट ले लिया, लेकिन क्या पटेल समाज ओबीसी समाज में नहीं आता? आप क्यों नहीं उनकी लड़ाई लड़ती हैं? आप क्यों नहीं उनके लिए बोलती हैं? ओम प्रकाश राज भी राजभर समाज में ही, ओबीसी समाज में ही आता है। अगर 528 पद खाए गए हैं तो उसमें राजभर समाज का भी हक खाया गया है, उसमें निषाद समाज का भी हक खाया गया है। लेकिन ये जाति के नाम पर छोटी छोटी पार्टियां बना लेकर उनके अपनी जात के नाम पर अपने लोगों का वोट लेते हैं और उनके बच्चों के साथ, उनके नौजवानों के साथ, उनके भाइयों का हक मारने का काम ये करते हैं। और चुनाव के वक्त अपने समाज के नाम पर वोट लेकर अपने टिकटों की दलाली करने का काम करते हैं। ये एनडीए के जो घटक दल हैं, इसको इस बात को समझ जाना चाहिए, नहीं तो अब की बार चुनाव में जब 2027 का चुनाव होगा तो इनको ओबीसी, दलित और एससी समाज के लोग इनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। आपने मुद्दा उठाया, बातचीत भी हुई होगी, क्या इसमें सामंजस्य व्याप्त नहीं हो पाया क्या? देखिए, सरकार तो ऐसे ही कहती है। अभी पिछली बार आपने देखा लेखपाल वैकेंसी आई, उसमें भी आरक्षण घोटाला हुआ, लेकिन फिर जब विपक्ष के लोगों ने, अखिलेश यादव जी ने, संजय सिंह जी ने इस बात को उठाया तो उसको फिर वापस लिया गया। फिर उसको वापस लेके दूसरा ज्ञापन जारी किया गया कि नहीं भाई, उसमें त्रुटियां हो गई थी, उसको करिए। तो मुझे लगता है इसमें भी करना चाहिए। लेकिन मैं योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि जो आपके अधिकारी बुलडोजर लेके सड़क सड़क पर खड़े रहते हैं, जो आपके अधिकारी लठ बजाते रहते हैं, मेरठ में मैं देखा इनका एसएसपी कितनी बदतमीजी से एक व्यक्ति के साथ बीच रोड पर धक्का मुक्की कर रहा, उसको थप्पड़ मार रहा, जी गाड़ी के अंदर घुस के अधिवक्ता को थप्पड़ मार, अधिवक्ता को सब थप्पड़ मार रहा है, और वो भी अपने दलित बेटी की न्याय के लिए गया था। तो आपके अधिकारी थप्पड़ मारने में थप्पड़ मारने में बहुत आगे हैं, आपके अधिकारी बुलडोजर चलाने में बहुत आगे हैं। लेकिन जब कोई एक कार्य योजना बनती है, कोई वैकेंसी निकलती है, तो क्या इतने पढ़े लिखे आपके पास अधिकारी नहीं हैं जिनको लगा के आप कम से कम एक सूचीवार क्रमबद्ध तरीके से ओबीसी का आरक्षण अलग, एससी का आरक्षण अलग, एसटी का आरक्षण, जितनी सीटें हैं उसमें से 27% आरक्षण पर जिसका जो हक है वो हक देने का काम करें? इतने मूढ़बुद्धि अधिकारी आपके अंडर में हो, इसका मतलब इस सरकार के संरक्षण में सारा काम हो रहा है। किसी अधिकारी की हैसियत नहीं है कि वो किसी कागज़ को गलत तरीके से बना के या सरकार को बदनाम करे। ऐसी किसी अधिकारी की इस सरकार में हिम्मत नहीं है। ये सरकार के द्वारा ही आरक्षण को इधर उधर किया जा रहा है। क्या मानती है ऐसा क्यों किया जा रहा हो? क्योंकि ये मुद्दा कई बार उठा है, कई बार ऐसा प्रोटोकॉल फॉलो होता है कि जो अभ्यर्थी होते हैं, जो पीड़ित होते हैं, वो मुख्यमंत्री तक मुलाकात करते हैं, तमाम मंत्रियों से मुलाकात होती है, मुख्यमंत्री की ओएसडी से मुलाकात होती है। तो मैटर तो पता है, क्योंकि मामला विधानसभा तक उठ जाता है, संसद भवन तक उठ जाता है, मामले तो पता रहते थे। लेकिन ऐसा बार बार किया क्यों जाता है? क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती, उसके बाद आप देख रहे हैं बांदा विश्वविद्यालय का मामला, अन्य जगह का मामला उठाया, लेखपाल भर्ती का मामला, और अब ये नया मामला आ गया है। ये ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए, ये एकदम स्पष्ट है। मैं आपको बता दूं कि ये चाहे ओबीसी समाज हो, चाहे एससी समाज हो, चाहे एसटी समाज हो, इन समाज के लोगों को ये भाजपाई मूर्ख समझते हैं। इनको समझते हैं जब चुनाव आएगा तो इनको कांवड़ के नाम पे, इनको हिंदू के नाम पे, इनको मंदिर के नाम पे, मैं पिछड़े का बेटा हूं कहकर इनका वोट तो हम ले लेंगे। और फिर जब ये बेवकूफ़ बन ही जाते हैं वोट देते वक्त, फिर इनको इनका हक देने की क्या आवश्यकता है? हम अपने ही लोगों में खा बांट के रखेंगे। लेकिन अब समझदार हो रहा है धीरे धीरे, चाहे वो पिछड़ा समाज हो, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो एसटी समाज हो। तो जिस प्रकार से ये लोग फर्जी वैकेंसियों में धांधली करने का काम कर रहे हैं, अब उसके प्रति भी नौजवान जाग रहा है। और इस चुनाव में आप देखेंगे, इसके बाद तो इनको आना नहीं, लेकिन जब भी कहीं आएंगे तो सुधर के आएंगे। क्या मांग कर रहे हैं अभी इस वैकेंसी पर? मैं इनसे मांग कर रहा हूं कि जो 588 पद ओबीसी, एससी और एसटी के खाए गए हैं उसको दुरुस्त किया जाए, उनको हक दिया जाए। और नहीं तो फिर आगे इस लड़ाई को हम लोग, जैसे 2021 की वैकेंसी 69,000 की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, हम लोग बांदा वाले मुद्दे पे आवाज़ उठाए, हम लोग लखीमपुर कोऑपरेटिव बैंक के मुद्दों पर, ऐसे दर्जनों मुद्दों पर आवाज़ उठाएं, इसमें भी उठाएंगे और इसको बदलवा कर ही रहेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख रहे हैं आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से इस मुद्दे को उठाया है। आप देख रहे हैं लगातार जो तमाम जो वैकेंसीज निकलती है उसमें आरक्षण के घोटाले की बात सामने आती है और सबसे बड़ा उदाहरण 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला है, जिसमें पिछले लगभग 5 साल से अभ्यर्थी सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी विधानसभा का घेराव करते हैं, कभी मुख्यमंत्री आवास पर, और अब देख रहे हैं कि कृषि विभाग का एक बड़ा घोटाला आरक्षण का सामने एक्सपोज किया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से एक्सपोज हुआ है और साफ कहा है कि इस मुद्दे को तब तक उठाते रहेंगे जब तक इसमें पूरी तरीके से सुधार नहीं हो जाता। तो आखिरकार इस तरीके के आरक्षण घोटाले हो क्यों रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में जब आ जाता है या विधानसभा में जब उठ जाता है तो क्यों इन सब पर सही ढंग से कार्रवाई नहीं होती। सवाल बड़ा है, मुद्दा बड़ा है। आप लोग जो ये देख रहे हैं और इस वैकेंसी से जुड़े हुए तमाम लोग जो हैं, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आपके कोई सवाल हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए और जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।